नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में अराजकता का माहौल है। एमएलसी पदाधिकारियों को डाकू बता रहे हैं। महागठबंधन को आपस में ही भरोसा नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग में नियमों के खिलाफ काम किया गया है। बिहार में विधायिका और कार्यपालिका में टकराव किया जा रहा है। और सत्ता में मेवा के लिए जिस तरह से आपस में भिड़ंत हो रही है, विधायिका और कार्यपालिका की टकराहट जिस रूप में प्रकट हो रहा है, पहले तो पूर्व मंत्री कहते थे कि मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया, अब तो सत्ताधारी दल के एमएलसी कह रहे हैं कि अंगुली मार डाकू की जमात बैठाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, महागठबंधन के नेताओं में आपसी टकराव की स्थिति है और ऐसे में पहले सुनील सिंह ने आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पर, उसके बाद फिर अशोक चौधरी कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं सुनील सिंह के बारे में। ऐसे में किन की बातों का कितना वेटेज है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुनील सिंह की बात कर लें या फिर अशोक चौधरी की बात कर लें, राजनीतिक बयानबाजी अगर ये करते हैं तो इसके निहितार्थ जो होते हैं वो बड़े दूर तलक होते हैं। क्योंकि सुनील सिंह की अगर बात करें तो ये आरजेडी फैमिली यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के बेहद खास हैं। और माना यह जाता है कि अगर सुनील सिंह कोई बात बोलते हैं तो समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही वो बात कह रहे हैं। इधर अशोक चौधरी की बात करते हैं तो अशोक चौधरी हो गए, इसके अलावा संजय झा हो गए, विजय चौधरी हो गए। अगर ये कुछ बयानबाजी करते हैं गठबंधन के खिलाफ तो मान लीजिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई दफे बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ या राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले तो उसके पीछे ऐसी ही जो बयानबाजी है वो पृष्ठभूमि में रही है। भले ही चंद्रशेखर और के पाठक का विवाद है, लेकिन देखिए कि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और चंद्रशेखर और के पाठक से निकलकर ये विवाद अब सीधे तौर पर देखा जाए तो जेडीयू और आरजेडी के बीच नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखिए कि इस होड़ में अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब व्यक्तिगत आक्षेप भी लग रहे हैं। अशोक चौधरी पर सुनील सिंह ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू के नेता, खासतौर पर अशोक चौधरी तो कहीं ना कहीं तिलमिलाहट में है ही, उनकी पार्टी भी इसको लेकर काफी असहज है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। अशोक चौधरी से लेकर प्रवक्ताओं की बात करें या फिर अन्य जो एमएलसीज हैं उन्होंने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और सुनील सिंह के बहाने देखिए कि कहीं ना कहीं आरजेडी पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और माना यह जाता है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां बिहार में पिछले 4-5 दिनों में देखी जा रही है, माना यह जा रहा है कि जब जब इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं तब तब गठबंधन कमजोर पड़ा है और बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। और यही कारण है कि ना सिर्फ बिहार में जो ये राजनीतिक हो हल्ला मचा हुआ है इस पर सारे लोगों की नज़र है, बल्कि जो विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, इन तमाम लोगों की पैनी निगाह इस मौजूदा बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी तरह से टिकी हुई है। आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए, महागठबंधन के नेताओं में तो अभी टकराव है ही और ऐसे में विजय सिन्हा ने भी उनको लेकर के बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार में विधायिका और कार्यपालिका में टकराव किया जा रहा है। देखिए, विजय सिन्हा, जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष हैं तो इस पर चुटकी भी लेंगे और इस पर उनकी निगाह भी होगी। लेकिन आप देखिए कि विजय सिन्हा बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने भी वही बातें की थी जो आज सुनील सिंह कह रहे हैं। जो पीड़ा चंद्रशेखर की है, जो पीड़ा सुधाकर सिंह की रही है, जो कार्तिक कुमार की रही है और गाहे बगाहे जो भी मंत्री बिहार सरकार के रहे हैं, जो अफसरशाही से बात करते हैं, त्राहिमाम होने की बात करते हैं, वो पीड़ा जेडीयू बीजेपी के नेताओं की भी रही है। लिहाजा देखिए कि राजनीतिक दल है बीजेपी,
मुख्य विपक्षी पार्टी है तो उसका धर्म है कि वो इस पर विरोध करे। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से लक्ष्मी देखा जाए कि बिहार में आरोप प्रत्यारोप की ये जो फहरिस्त है बढ़ती जा रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि महागठबंधन में खास तौर पर जेडीयू और आरजेडी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। भले ही नेता ये कहें कि लालू यादव अगर कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं, आरजेडी के नेता ये कहें कि नीतीश कुमार बोलेंगे तो उसके कुछ मायने होते हैं, उस पर कुछ गंभीर बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जितने भी नेता बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी पूरी स्क्रिप्टिंग है और उसी स्क्रिप्ट के तहत चाहे जेडीयू खेमे के नेता हो चाहे आरजेडी खेमे के नेता हो वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि बयानबाजी का ये सिलसिला थमता है, रुकता है, या फिर आने वाले समय में बयानबाजी का जो ये दौर शुरू हुआ है इसमें और इजाफा होता है। और अगर इसमें इजाफा हुआ तो ये मान लीजिए कि बिहार में कुछ नई राजनीति देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है रितेश, बहुत शुक्रिया।